Good morning students. Today we will discuss about anti-hyperlipidemic agents. These are the agents which reduce the concentration of plasma lipid. Actually, it reduces the lipid in blood. These are also called as hypocholesteremic agents or hyperlipidemic agents और लिपिड लोअरिंग एजेंट्स। जब लिपिड की कंडीशन हार्ट में ब्लड में ज़्यादा हो जाती है तब क्या होता है, जो लिपिड है वो ब्लड कैपिलरीज में डिपॉजिट होना शुरू कर देता है और जब इनका डिपॉजिशन होते रहता है तो ये ब्लॉक करने लगते हैं उस कैपिलरी के वे को। तो उससे एक कंडीशन डेवलप हो जाती है जहाँ पे जो बिग साइज़ की आरबीसीज रहती है वो इंटरप्ट होने लगती है उस वे पर। अब क्या होता है कि वो कैपिलरी टोटली धीरे धीरे ब्लॉक होने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ से कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता। अब उस एरिया में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा तो वहाँ के सेल्स हैं वो डेड होने लगते, क्योंकि वहाँ डिफिशियंसी हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की। ऐसी कंडीशन को हम क्या कह सकते हैं, अथेरोस्क्लेरोसिस। अब अथेरोस्क्लेरोसिस क्यों होती है? आर्टेरियल डैमेज की वजह से। इसकी वजह से क्या होता है, कुछ इस्चेमिक हार्ट डिसीजेज भी होती है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, सेरेब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट्स, ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन लिपिड इन आवर ब्लड कैपिलरीज और प्लाज्मा कंसंट्रेशन। लिपिड्स होते क्या है, ये वाटर इनसोल्यूबल होते हैं और ये ट्रांसपोर्टेड होते हैं प्लाज्मा में एज अ लिपोप्रोटीन। ठीक है। अब इनकी इंक्रीज होने इनकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन में इंक्रीज होने की कंडीशन को हम कहते हैं हाइपर लिपिडीमिया या फिर हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया। अब लिपोप्रोटीन्स जो है, ये लिपोप्रोटीन्स होते क्या है, ये एक्चुअली इनके सेंटर में कोर होता है जो कि हाइड्रोफोबिक लिपिड्स होता है। केमिकली ट्राइग्लिसराइड्स या फिर कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स होते हैं, जो कि क्या इसके आउटर एरिया में क्या होता है, हाइड्रोफिलिक कोटिंग होती है पोलर सब्सटेंस की। अब वो पोलर सब्सटेंस क्या हो सकते हैं, फॉस्फोलिपिड, फ्री कोलेस्ट्रॉल या फिर एसोसिएटेड प्रोटीन जैसे एपोप्रोटीन्स। अब ये लिपोप्रोटीन जो है ये 4 क्लास में डिवाइडेड है। 4 क्लास में कौन से हम देखेंगे, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन फर्स्ट क्लास है। ऐसे लिपोप्रोटीन्स जिसकी डेंसिटी थोड़ी हाई रहती है और ये एक्चुअली गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। हमारी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत तो है, क्योंकि बहुत सारे कॉर्टिकॉइड्स जो है वो बहुत सारे स्टेरॉइड्स जो है वो कोलेस्ट्रॉल से सिंथेसाइज होते हैं। तो कुछ होते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल और कुछ होते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल वो होते हैं जिसमें हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। अगर जो पहले के लोग थे वो ऑयल कंज्यूमिंग उन लोगों का पहले ज़्यादा होता था, फिर भी उनको ऐसी कोई अथेरोस्क्लेरोसिस वाली प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन आजकल जो हमारा ऑयल है उसमें HDL का अमाउंट बहुत ही कम होता है और सबसे ज़्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल हम कहेंगे वो होता है LDL की क्वांटिटी ज़्यादा होना, मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा होना। ठीक है। अब HDL जो है ये क्या है, ये वेरियस टाइप के लिपोप्रोटीन्स इसमें इनकॉर्पोरेटेड रहते हैं जिसमें लो लिपिड कंटेंट होता है। ठीक है। अब ये जो लो लिपिड कंटेंट है ये एक्चुअली रिमूव करता है कोलेस्ट्रॉल को फ्रॉम द आर्टेरियल वॉल, इसलिए ये HDL बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। नेक्स्ट चीज़ है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन VLDL। ठीक है। इनकी जो डायमीटर है, इनकी साइज़ दी है 30 to 80 नैनोमीटर।
इसमें कौन से एपोप्रोटीन्स है? एपोप्रोटीन बी, एपोप्रोटीन सी एंड ई। ठीक, नेक्स्ट है इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये कब ऑब्टेन होते हैं? व्हेन ट्राइग्लिसराइड कंटेन VLDL आर पार्शियली डाइजेस्टेड इन कैपिलरीज बाय द एक्शन ऑफ लाइपेज। लाइपेज जब लिपोप्रोटीन को डाइजेस्ट करता है तब VLDL फॉर्म होता है, और ऐसे कंडीशन में एक इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन फॉर्म होती है, वो कहलाता है IDL। इसकी डायमीटर है 20 to 35 नैनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। दिस इज अवर बैड कोलेस्ट्रॉल। इसमें क्या होता है, जब लिपोप्रोटीन लाइपेज फर्दर एक्शन करता है IDL पर, तब फॉर्म होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसमें कौन से एपोप्रोटीन हैं? एपोप्रोटीन सी एंड एपोप्रोटीन ई। इसकी डायमीटर 18 to 28 नैनोमीटर। ये LDL कहलाता है क्योंकि इसमें क्या है? कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, एपोप्रोटीन B 200। LDL also contain B74 and B26. Plasma half-life 1.5 days. Next है chylomicron. This is the advanced classification. In chylomicron, these are the largest species of triglyceride which are rich in lipoproteins. ये इसका इन्वॉल्वमेंट कहाँ है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइटरी फैट फ्रॉम गट, बेसिकली इसका काम है। दिस आर सिक्रीटेड इनटू लिम्फ नोड्स में ये पाए जाते हैं। इसमें कौन से एपोप्रोटीन है? एपोप्रोटीन A एंड B48। अब जो लिपिड लोअरिंग एजेंट है वो कैसे एक्ट करते हैं, उनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बेसिकली क्या है? ये लिपोप्रोटीन का प्रोडक्शन रिड्यूस कर देते हैं, या तो फिर इसको ब्लड में से रिमूव करने का काम करते हैं। इनका जो मेन फोकस है वो क्या है? टू डिक्रीज द प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल, ताकि जो अथेरोस्क्लेरोसिस की या उससे एसोसिएटेड डिसीज़ है वो ना हो। कुछ मैकेनिज़म्स है इन फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स की, जो भी हमारी लिपिड लोअरिंग एजेंट्स हैं, जैसे कि इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। जब कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस ही नहीं होंगी तो हम कम कर सकते हैं कोलेस्ट्रॉल को प्लाज्मा में कंसंट्रेशन। नेक्स्ट है अल्टर द रिलेटिव लेवल ऑफ डिफरेंट प्लाज्मा लिपोप्रोटीन्स। जो लिपोप्रोटीन का कंटेंट है उसको हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेस्किटायर बाइल एसिड इन द इंटेस्टाइन। बाइल एसिड से ही सिंथेसाइज होता है कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल को अगर इंटेस्टाइन में ही रखेंगे तो ये लीवर में नहीं जा पाएगा बाइल एसिड टू फॉर्म द कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि बाइल एसिड जब लीवर में जाता है तभी कोलेस्ट्रॉल फॉर्म होता है। लेकिन बाइल एसिड अगर इंटेस्टाइन में ही एंट्रैप्ट कर ले कोलेस्टायरामिन और कोलेस्टिपॉल जैसे एजेंट से, तो जब बाइल एसिड लीवर में ही नहीं जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस ही नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है टू इनहिबिट कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन। कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन ही इनहिबिट कर दे। ये मिसलेनियस टाइप की क्लासिफिकेशन हो गया। केमिकल बेस्ड अगर क्लासिफिकेशन देखें तो ये है HMG कोए रिडक्टेज इनहिबिटर्स जैसे कि लोवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, प्रावस्टैटिन। फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स है क्लोफेब्रेट, फिनोफेब्रेट, सिप्रोफेब्रेट। बाइल एसिड सेस्किट्रेंट्स है कोलेस्टायरामिन, कोलेस्टिपॉल। इनहिबिशन ऑफ LDL ऑक्सीडेशन बाय प्रोबिकॉल एंड मिसलेनियस एजेंट्स लाइक निकोटिनिक एसिड, नियोमाइसिन, बीटा सिटोस्टेरॉल, मेटफॉर्मिन।
HMG कोए रिडक्टेज इनहिबिटर। ये जो एंजाइम है HMG कोए रिडक्टेज, ये क्या करता है, सिंथेसाइज कराता है कोलेस्ट्रॉल का। इसको इनहिबिट कर देंगे तो कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस ही नहीं होगा। फॉर्मूला क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है, बीटा मिथाइल ग्लूटारिल कोए रिडक्टेज। ठीक है, ये फॉर्मूला है HMG कोए का। इसमें एग्जांपल है लोवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन। ये है लोवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन और प्रावास्टैटिन का स्ट्रक्चर। क्या दिख रहा है इसमें आपको, एक नैफ्थलीन रिंग है जो यहाँ के डबल बॉन्ड सैचुरेट किए गए हुए हैं और यहाँ आपको अल्काइल ईस्टर की लिंकेज मिलेगी साथ में, या इथाइल ग्रुप अटैच है और जो कि एक्सटेंड की हुई है एक एसिड से। नेक्स्ट है फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव। ये क्या है, बेसिकली अराइल ऑक्सी आइसोब्यूटेरिक एसिड है। ठीक है, अराइल मीन्स यहाँ पे आप अराइल ग्रुप देखेंगे अटैच है, ऑक्सी ग्रुप है इसलिए अराइल ऑक्सी, और ये आइसोब्यूटेरिक एसिड है। आइसोब्यूटेरिक एसिड ये दिख रहा है आपको। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल है क्लोफिब्रेट। यहाँ पे R1 की जगह Cl रख देंगे तो क्लोफिब्रेट, R1 की जगह Cl और R2 की जगह C2H5 रखते हैं तो क्लोफिब्रेट फॉर्म होता है। सेकेंड स्ट्रक्चर है फिनोफिब्रेट। अगर इसी एरिया में हम लोग R की जगह ये क्लोरोबेंजॉइल रखते हैं और R2 की जगह आइसोप्रोपाइल ग्रुप रखते हैं तो फिनोफिब्रेट फॉर्म होता है। ये क्या है, सिंथेसिस ऑफ क्लोफिब्रेट। इसमें आप देख सकते हो 4-क्लोरोफिनॉल की सिंथेसिस करेंगे हम लोग अगर एसीटोन के साथ में मिथाइल क्लोराइड एंड NaOH एंड HCl, ये सब इसमें इनकॉर्पोरेट करने के बाद में हमें एक इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलेगा जो कि फाइनली फॉर्म करेगा क्लोफिब्रेट। नेक्स्ट है बाइल एसिड सेस्क्यूट्रेंट। ये कहाँ सिक्रेट होते हैं, ये लीवर में सिक्रेट होते हैं, फिर इंटेस्टाइन में जाते हैं ताकि ये लिपिड्स को डिज़ोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन करके डाइजेस्ट कर पाए और फाइनली कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज करते हैं और इंटेस्टाइन में रिलीज़ कर देते हैं कोलेस्ट्रॉल को। ठीक है, अब इसमें क्या है, दो हमारे इम्पॉर्टेंट एजेंट्स है कोलेस्टायरामिन, कोलेस्टिपॉल। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन्स भी हम इसको कह सकते हैं। ये फॉर्म होते हैं, ये है इनका स्ट्रक्चर। ये एक पॉलीमर के तरह दिखेंगे आपको, क्योंकि यहाँ आपको देख रहे हो ये मोनोमर दिया हुआ है कोलेस्टायरामिन का और ये nth टाइम है। सेकंड ये मोनोमर दिया है कोलेस्टिपॉल का और ये भी nth टाइम है। ठीक है, यहाँ ये कंटिन्यू इसकी ब्रांचिंग चलती रहेगी, इस टाइप से कंटिन्यू मोनोमर बनते रहेंगे। ये कोलेस्टायरामिन बनेगा और ये सेकंड वन एग्जांपल है कोलेस्टिपॉल का, यहाँ इसकी ब्रांचिंग फर्दर चलती रहेगी। क्या है कोलेस्टिपॉल और कोलेस्टायरामिन, बेसिकली क्या है, आयन एक्सचेंज रेजिन्स है और ये अनडाइजेस्टेड फॉर्म में ही और अनएब्जॉर्ब फॉर्म में ही GIT में रहते हैं ताकि ये बाइल एसिड को फर्दर लीवर में ना जाने दें। ठीक, इसलिए ये थोड़े सेफ भी है क्योंकि ये डाइजेस्ट नहीं होते और सिस्टेमिक एरिया में नहीं जाते हैं।
ये हम कब यूज़ कर सकते हैं, जिनका एलडीएल लेवल ज़्यादा हो गया, तब हम ये यूज़ कर सकते हैं। हाइपर कोलेस्टेरेमीरिया के कंडीशन में भी हम इसको कॉम्बिनेशन के रूप में दे सकते हैं, कोलेस्टेरामिन प्लस निकोटिनिक एसिड को, तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो थायरॉक्सिन, विटामिन सी, डिजिटैलिस, आयरन और वारफरिन इसमें इम्पेयर हो जाता है, तो इनके साथ इनको हम नहीं दे सकते हैं। कोलेस्टिकॉल और कोलेस्टायरामिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो बेसिकली सेम ही है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे अगले लेक्चर के लिए। ओके, थैंक यू।